एक समय था जब दुनिया के हर स्कूल में ये पढ़ाया जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और हम में से भी कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल की बुक्स में ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अगस्त 2006 में साइंटिस्ट ने प्लूटो से एक प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ही रह गए। अब सवाल ये उठता है कि साल 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि प्लूटो की खोज कब और कैसे हुई, क्यों प्लूटो अब एक प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लूटो की खोज लोवेल ऑब्जर्वेटरी के अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टोम्बो ने साल 1930 में की थी। काइपर बेल्ट में प्लूटो के डिस्कवर होने के बाद से ही इसके नाम को लेकर चर्चा होने लगी। इस नए खोजे गए प्लैनेट को हजारों नामों के सजेशंस मिले, लेकिन 3 ऐसे नाम थे जिन्हें लोवेल ऑब्जर्वेटरी ने शॉर्टलिस्ट किया: मिनर्वा, प्लूटो और क्रोनस। इन तीनों में से मिनर्वा नाम साइंटिस्ट को काफ़ी पसंद आया, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि पहले से ही एक एस्ट्रॉइड का नाम मिनर्वा था। बाद में वोटिंग की गई और प्लूटो को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट जुड़ गया जिसका नाम था प्लूटो। अगर प्लूटो के साइज़ की बात करें तो ये सिर्फ 1400 माइल्स ही चौड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स की चौड़ाई का लगभग आधा। यह सूर्य से लगभग 3.6 अरब मील दूर है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही हल्का है, जो अधिकतर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। क्योंकि प्लूटो सूर्य से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये बेहद ठंडा रहता है। इसका एवरेज टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्लूटो सूर्य से कितना दूर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का समय लगता है, जबकि प्लूटो तक पहुंचने में इसको 5.5 घंटे लगते हैं। सोचिए कितना दूर है प्लूटो सूर्य से। अगर आप दोपहर के समय प्लूटो के सरफेस पर खड़े होकर सूर्य को देखोगे तो ये पृथ्वी की तुलना में 900 टाइम्स कम चमकीला दिखाई देगा, ठीक वैसा ही जैसे पृथ्वी पर सनसेट के समय दिखाई देता है। अगर हम प्लूटो के ऑर्बिट और रोटेशन की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की तरह प्लूटो का ऑर्बिट स्टेबल नहीं है। प्लूटो बड़े ही अनयूजुअल तरीके से सूर्य को ऑर्बिट करता है। ये सूर्य का चक्कर लगभग 248 ईयर्स में पूरा करता है और इस दौरान कभी ये सूरज से 49.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होता है तो कभी मात्र 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्लूटो का एक दिन लगभग 153 आवर्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के 6.3 डेज के बराबर होता है। अगर प्लूटो के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा के डायमीटर का लगभग 2/3 है और इसका एक रॉकी कोर है जो पानी की बर्फ की परत से घिरा हुआ है। मीथेन और नाइट्रोजन फ्रॉस्ट जैसी बर्फ सरफेस को ढके हुए हैं। अपनी लोअर डेंसिटी के कारण प्लूटो का मास पृथ्वी के चंद्रमा का लगभग 1/6 है। प्लूटो के सरफेस पर माउंटेन, वैली, मैदान और गड्ढे हैं और इस पर मौजूद सबसे टॉलेस्ट माउंटेन लगभग 3 किलोमीटर ऊंची है और ये माउंटेन बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। प्लूटो पर मौजूद क्रेटर्स यानी गड्ढे बहुत ही विशाल होते हैं। ये लगभग 500 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। अगर प्लूटो के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये बहुत ही पतला है। जब प्लूटो सूर्य के करीब आता है तो इसका एटमॉस्फेयर एक्सपेंड होने लगता है और जब प्लूटो सूर्य से दूर जाता है तो ये कोलैप्स होने लगता है। जब प्लूटो सूर्य के करीब होता है तो इसकी सतह की बर्फ सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाती है और ऊपर उठकर अस्थायी रूप से एक पतला एटमॉस्फेयर बनाती है। प्लूटो की ग्रेविटी काफ़ी कम होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर बहुत ऊंचाई तक एक्सपेंड हो जाता है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की मात्र 6% ही है। अब तक हम प्लूटो के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं क्यों इसको अब एक प्लैनेट नहीं माना जाता है। साल 2006 से पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स में प्लूटो को लेकर बहस होने लगी थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि प्लूटो एक बेहद ही छोटा प्लैनेट है। ये इतना छोटा है कि पृथ्वी का चंद्रमा भी इससे बड़ा है। तो उनका कहना था कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट नहीं माना जाना चाहिए और काफ़ी लंबी डिबेट के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने साल 2006 में प्लैनेट्स को लेकर 3 क्राइटेरिया जारी किए। पहला क्राइटेरिया के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट कहलाने के लिए उसका राउंड शेप में होना जरूरी है। दूसरे क्राइटेरिया के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट कहलाने के लिए सूर्य का चक्कर लगाना जरूरी है और तीसरे क्राइटेरिया के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट कहलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट को क्लियर रखना ज़रूरी है।
चलिए इस तीसरे क्राइटेरिया को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी या कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाता है, तो अगर पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है जिससे वो पृथ्वी से टकरा जाए या पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगे, तो पृथ्वी तीसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, क्योंकि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में आने वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रही है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो पृथ्वी भी एक प्लेनेट नहीं माना जाएगा। चलिए प्लूटो की बात करते हैं कि क्या ये इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है या नहीं। प्लूटो पहले 2 क्राइटेरिया को तो पूरा करता है, क्योंकि इसकी शेप राउंड है और सूर्य को भी ऑर्बिट करता है। लेकिन प्लूटो तीसरे क्राइटेरिया में फेल हो जाता है। इसका ऑर्बिट बहुत सारे ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है जिनको प्लूटो क्लियर नहीं कर पाया है। इसका मेन कारण है प्लूटो की ग्रेविटी बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींच पाता और इसका ऑर्बिट क्लियर नहीं हो पाता। यही वजह थी जो साल 2006 में प्लूटो से एक प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया गया। हालांकि इसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। प्लूटो की तरह ही हमारे सोलर सिस्टम में 4 और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिनके नाम हैं मेकमेक, एरिस, होमिया और सेरेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।